शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मुकेश अंबानी जी की बेटी की शादी थी, उसमें बड़े बड़े पैसे वाले लोग आए, बॉलीवुड के स्टार्स आए, काम किया, सर्व किया, खाना लगाया। किसी संत महात्मा को, ज्ञानी को आपने देखा खाना लगाते हुए? अकबर सलीम चिश्ती की चप्पलें उठाता था। यह है ज्ञान की ताकत। तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, मंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर भगवान तक बनने की क्षमता पैदा कर लोगे। शिक्षा अगर उत्साह न पैदा करे तो वो शिक्षा है ही नहीं। किताब सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती है, और जिससे प्यार करती है उसको खुदा बना देती है। जिसका भी शोषण करना है उसको तुम शक्तिशाली नहीं बना सकते। अपने मन को ताकतवर बनाओ। एक ही तरीका है, वॉचिंग योर माइंड। Delete all the thoughts which don't have any role in your life. गावस्कर किसी जमाने में क्रिकेट के सुपरस्टार थे। गावस्कर को रिप्लेस किया सचिन तेंदुलकर ने, सचिन तेंदुलकर को रिप्लेस किया विराट कोहली ने। अब विराट कोहली को भी कोई रिप्लेस करेगा? समय की जो सबसे बड़ी चीज है वो है चेंज। जो आदमी सबके लिए इजीली अवेलेबल होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती। इसीलिए तो भगवान की इतनी इज्जत है। तुम चिल्लाए प्रभु, वो आ गया, खत्म। किससे मिलेगा, कब मिलेगा, वही डिसाइड करता है वो। तभी उसकी इतनी इज्जत है। तुम चिल्लाते ही चिल्लाते हो, चिल्लाते ही चले आते हो, वो आता ही नहीं। तुम रोते चले आते हो, तुम कहते हो अपनी गर्दन काट डाले, कहते काट डाल। जब सड़क पर तुम जा रहे हो और छोटी सी बच्ची ने 2 लाठियां लगा रखी, उस पर एक रस्सी बांध रखी और वो रस्सी पे चल रही है, डंडा लेके, लोग खड़े होकर देखते रहते, मन में मनाते रहते, भगवान गिर जाए, भगवान गिर जाए, भैया गिर जाए भगवान। पर अगर वो नहीं गिरती, पूरा क्रॉस कर जाती, तो लोग तालियां देंगे, निकल गए। और हम तो जानते थे, जब आप कला पाइस बन जाओगे तो ऐसे 50 लोग आपके घर आएंगे जो कहेंगे हम तो बचपन में जब तुम पैदा हुए तभी तुम्हारे वापस जाएंगे। इसकी कहानी हुई थोड़ी बड़ी है, तो आईएएस बनेगा। जब तुम जीतोगे पूरी दुनिया तुम्हारे साथ, जब तुम हारोगे तब तुम अकेले हो। और उसी अकेले में तुम्हारी हिम्मत की पहचान है, उसी अकेलेपन में तुम्हारे साहस की पहचान है। वहीं तुम अगर अपनी हिम्मत और साहस को समेट ले गए, फिर तो जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं है, उसी वक्त तुम्हारे असली ताकत की पहचान है। तुम कुछ तो अलग होगे, तभी तो शहर की कमान तुम्हारे हाथ में दी जाएगी। तुम भी अगर 7 बजे सुबह आके चौराहे बैठ के बीड़ी लगा के मुंह में बैठ गए, क्यों? जिंदा हो, ऑब्जेक्टिव पता ही नहीं लोगों को। अरे भैया सब लोग जिंदा हैं तो हम भी जिंदा हैं, और सब लोग मरने लगे तो? मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ कर के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम। वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें यह वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया। चाहे कराची में बैठाया, चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया। उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के ऐसा नमस्ते किया करो, प्रणाम। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करना है। आम मिलाओ, हमें एक आदमी लेकर आओ। जो भी महत्वाकांक्षी है, उसको कबीर का ये दोहा लिखकर, बाकायदा लिखकर अपने जेब में रखना चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी बुराइयां देखने लगोगे, बस तुम निखरने लगोगे। और आदमी को पहचानना है ना, तो उसको यह देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यह भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए किसी से क्या पूछना। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, 4 लोग को लेके जा रहे हैं। लड़की देखने जा रहे हैं, 5 लोग को लेके जा रहे हैं। अब 5 लोगों में से एक ने, किसी ने कह दिया बाल छोटा है लड़की का, तो बाल में कहां घुसे जा रहे हो? बाल एक्सटेंड करवा लेंगे, बड़ा करवा लेंगे।
5 लोगों को लेकर लड़की देखने जाओगे, तुम्हारी शादी कभी होगी ही नहीं। और लड़की देखने जाना मत, और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। इतिहास ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उसमें एक चीज यह सिखाया कि बड़ों से लड़ते रहो और छोटों को गले लगा लो। बड़ों से लड़ते रहोगे, वो तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, वो जब तक तुम्हें दुत्कारते रहेंगे, और अगर तुम जिंदा हो तो तुम्हारा अहम उठकर खड़ा होता रहेगा, और वो अहम तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जब तुम चाटुकारिता करते हो तो तुम बने तो रहते हो, लेकिन खत्म हो जाते हो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, चिंता बिल्कुल मत करिए, काम करिए। बड़ी चुनौतियां चल रही हैं इस वक्त समाज में, देश में बहुत चुनौतियां चल रही, बहुत, लेकिन मन को तो मजबूत रखना पड़ेगा ना सर, शरीर को तो मजबूत रखना पड़ेगा ना। ध्यान योग बिल्कुल मत छोड़िए, मन को मजबूत करिए और शरीर को, क्योंकि अब लड़ाई होगी और सिर्फ वही लोग सर्वाइव करेंगे जो योद्धा होंगे। मरते दम तक अपनी उपयोगिता कभी मत खत्म करना, क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, तुमको लोग निग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। कोई भी हो, कोई अपवाद हो सकता है, अपवाद। अब कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को ढूंढ रहा है नहीं, लेकिन जब ये सत्ता में थे, सत्ता इसीलिए तो बड़ा नशा पैदा करती है। लोग जब आप सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, मिनिस्टर हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, ये ब्यूरोक्रेट, रिटायरमेंट के बाद बहुत दिक्कत होती बहुतों को, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जी सर, गुड मॉर्निंग सर, साहब साहब, और रिटायर हो गए तो सब्जी वाला चिल्ला दिया कि 2 नींबू काहे उठा रहे हो, रखो 10 रुपए का नींबू है। इनको लगता है डीएम थे तो तुम्हारी औकात नहीं थी। यूटिलिटी बना के रखो मरते दम तक। चुनौतियां हर उस आदमी के जीवन में है जिसके पास महत्वाकांक्षा है। अब उस चुनौती से निपटने का एक माध्यम है नशा, जो महत्वाकांक्षा मिलने से पहले ही खत्म कर देगा। कोई भी नशे को प्रेम में गले नहीं लगाता। दूसरा माध्यम है योग और ध्यान। ये जो गुलाम है मन, इसको मालिक नहीं बनने देना है, इसका इस्तेमाल करना है, शरीर को ताकतवर बनाना है और समाज को, राष्ट्र को, विश्व को अपना एक योगदान देना है। चुनौतियां हर उस आदमी के जीवन में है जिसके पास महत्वाकांक्षा है। अब उस चुनौती से निपटने का एक माध्यम है नशा, जो महत्वाकांक्षा मिलने से पहले ही खत्म कर देगा। कोई भी नशे को प्रेम में गले नहीं लगाता। दूसरा माध्यम है योग और ध्यान। ये जो गुलाम है मन, इसको मालिक नहीं बनने देना है, इसका इस्तेमाल करना है, शरीर को ताकतवर बनाना है और समाज को, राष्ट्र को, विश्व को अपना एक योगदान देना है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए, जिनके पास सारी सुविधाएं थी, एम्प्लॉयमेंट के साधन ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को महत्वाकांक्षा और जीवन यापन में फर्क ही नहीं पता। महत्वाकांक्षा एक नशा है, एम्बिशन एक नशा है। आपको पता ही नहीं कल क्या होने जा रहा है, तो जब हमें कल का पता ही नहीं तो हम आज में रहे। और जितने लोगों ने अपने आज को सुधारना शुरू किया, उनका कल बेहतरीन हो गया, क्योंकि जो कल के बारे में सोचते हैं वो आज कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पर्सनालिटी, चपरासी की अगर पर्सनालिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर राजा बिना पर्सनालिटी के हो ही नहीं सकता। There can be a no king without personality. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई कोचिंग नहीं होती, वैसे खोल तो बहुत सारे लोगों ने रखी है, पर होती नहीं। पर्सनालिटी मीन्स योर इनर सेल्फ। तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, हॉल के अंदर गए, अब तुम्हें पता कि मैं आईएएस बनने जा रहा हूं और ये मेरे साथ सामने जो बैठे हैं वो ज्यादातर आईएएस ही हैं, तो तुम्हें पोरस याद आ जाएगा,
सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या करूं? उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और तुम आराम से चेयर पर जाके बैठ गए। ये है पर्सनैलिटी। तुम मेहनत बहुत करते हो, तुम्हारे तरीके सही नहीं, तुम मस्त नहीं रहते हो, तुम संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम डरे हुए हो, तुम परेशान हो अनावश्यक। अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। अभी मत बताओ किसी को तुम क्या करना चाहते हो जीवन में। ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। जिस दिन तुम्हारे कमरे में 100+ किताब हो गई, समझ लेना तुम खतरे में हो। जिस दिन तुम्हारे पास 10 से ज्यादा दोस्त हो गए, समझ लेना तुम खतरे में हो। The day you started interacting with the society, ये मरे हुए लोग, सांस नहीं आ रही भैया, बुखार हो गया तो 3 दिन से भैया सांस नहीं आ रही। हाँ नहीं आएगी। अरे नहीं आ रही है तो प्रोनिंग कर लो, प्राणायाम आएगी, क्यों नहीं आएगी? पर्सनालिटी। चपरासी की अगर पर्सनालिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, पर राजा बिना पर्सनालिटी के हो ही नहीं सकता। देयर कैन बी ए नो किंग विदाउट पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई कोचिंग नहीं होती। वैसे खोल तो बहुत सारे लोगों ने रखी है, पर होती नहीं। पर्सनालिटी मीन्स योर इनर सेल्फ। तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, हॉल के अंदर गए, अब तुम्हें पता कि मैं आईएएस बनने जा रहा हूं और ये मेरे साथ सामने जो बैठे हैं वो ज्यादातर आईएएस ही हैं, तो तुम्हें पोरस याद आ जाएगा। सिकंदर ने, अलेक्जेंडर ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या करूं? उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और तुम आराम से चेयर पर जाके बैठ गए। ये है पर्सनैलिटी।